गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आलोक भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत चैप्टर 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे। वैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के दो महत्वपूर्ण टॉपिक परिवहन एवं संचार का अध्ययन किया था। आज इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक व्यापार का अध्ययन करेंगे। व्यापार को इंग्लिश में ट्रेड कहा जाता है। तो ट्रेड से आप क्या समझते हैं, या व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो सामान्यतः दो स्थानों, राज्यों या देशों के बीच होने वाली वस्तुओं की खरीद बिक्री को व्यापार कहते हैं। व्यापार से आप क्या समझते हैं? सामान्यतः दो स्थानों, राज्यों या देशों के बीच वस्तुओं की होने वाली खरीद बिक्री को व्यापार कहते हैं। वैसे व्यापार आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ किसी देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। वर्तमान युग में व्यापार किसी देश के आर्थिक विकास का पैमाना भी है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला टॉपिक है निर्यात व्यापार। तो यदि अपने देश से कोई वस्तु दूसरे देश को बेची या भेजी जाती है तो इस व्यापार को निर्यात व्यापार कहते हैं। अगला है आयात व्यापार। जब दूसरे देश से कोई वस्तु मंगाई या खरीदी जाती है तो इस व्यापार को आयात व्यापार। आयात निर्यात, दूसरे देश को भेजा गया या बेचा गया। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है दो देशों के बीच होने वाली वस्तुओं की खरीद बिक्री या आयात निर्यात, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होता है। अगला टॉपिक है भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं। इनमें है वस्त्र, आभूषण, इंजीनियरिंग के सामान, मसाले, रसायन, रत्न, कृषि उत्पाद आदि। ये अपने देश से दूसरे देश को निर्यात किया जाता है या बेचा जाता है। अगला टॉपिक है भारत में आयात की जाने वाली वस्तुएं। तो भारत में जो विभिन्न वस्तुओं का आयात होता है उसमें सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ का आयात होता है, क्योंकि अपने देश में प्रतिदिन जितना पेट्रोलियम की खपत है उसका मात्र 1/3 उत्पादन अपने देश में होता है। शेष 2/3 खाड़ी देशों से पेट्रोलियम मंगाना पड़ता है। तो आयात में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वह है पेट्रोलियम पदार्थ। इसके अलावा उर्वरक, रसायन, मशीनरी, सोना, चांदी, इन सभी वस्तुओं का विदेशों से अपने देश में आयात होता है या मंगाया जाता है। अगला टॉपिक है अनुकूल व्यापार। जब निर्यात व्यापार अधिक एवं आयात व्यापार किसी देश से कम होता है तो ऐसे व्यापार को अनुकूल व्यापार माना जाता है। यह देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यानी जब कोई देश अपने देश से अधिक मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता है या बेचता है और उससे कम मूल्य की वस्तुओं का आयात करता है तो ऐसे व्यापार को अनुकूल विदेशी व्यापार कहते हैं। अगला है प्रतिकूल व्यापार। तो ठीक इसके उल्टा है। जब कोई देश आयात अधिक का करता है और निर्यात व्यापार उससे कम का करता है तो ऐसे विदेशी व्यापार को प्रतिकूल या उल्टा माना जाता है। यह देश के लिए यह घाटे का व्यापार होता है। आगे है संतुलित व्यापार। संतुलित मतलब बराबर, यानी आयात व्यापार बराबर निर्यात व्यापार। ऐसे व्यापार को संतुलित व्यापार कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया, अनुकूल व्यापार निर्यात अधिक आयात कम अनुकूल व्यापार कहलाता है।
प्रतिकूल व्यापार जब आयात अधिक निर्यात कम, प्रतिकूल व्यापार और संतुलित आयात व्यापार बराबर निर्यात व्यापार संतुलित व्यापार कहलाता है। अगला टॉपिक है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है कि विश्व के अधिकांश देशों एवं व्यापारिक संगठनों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दूसरी विशेषता है कि भारत में तीव्र वृद्धि के बावजूद आयात की अपेक्षा निर्यात कम होता है। अपने देश में आयात व्यापार की अपेक्षा निर्यात कम मूल्य का होता है। तीसरी विशेषता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, ऐसी परिस्थिति में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिकूल व्यापार कहा जा सकता है। अगला विशेषता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय आयात पेट्रोलियम पदार्थों का होता है और लास्ट सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कृषि उत्पाद एवं सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापार से होता है। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं हैं। अगला टॉपिक है भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2006 के अंतर्गत देश के 8 निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा कब की गई? 2006 ईस्वी में। और विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2006 के अंतर्गत देश के जो 8 प्रमुख निर्यात संवर्धन क्षेत्र से उन लोगों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया है। और ये मुख्य आर्थिक क्षेत्र हैं। पहला है कांडला एवं सूरत, ये किस राज्य में? गुजरात में। दूसरा विशाखा सांताक्रूज महाराष्ट्र, आगे है चेन्नई तमिलनाडु, कोची केरल, फाल्टा पश्चिम बंगाल। ये बोर्ड में ज्यादा पूछता है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और नोएडा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ ज्योग्राफी विषय का यह चैप्टर 4 परिवहन संचार एवं व्यापार यही समाप्त होता है। और इसी के साथ आज आप लोग सबसे पहले इस पाठ का अब अभ्यास प्रश्न बना लेंगे और इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।